हो गया, चालू कर दिया। छूटेगा तो नहीं? सबसे पहले ये हमारा मोबाइल ऐप का नाम है ओपान, OPAN। इसका फुल फॉर्म है वन प्लेटफॉर्म फॉर ऑल नीड्स। ठीक है जी। वन, ओ का वन हो गया, पी प्लेटफॉर्म, ऑल का ये हो गया, ऑल एंड नीड्स, सभी जरूरतों के लिए एक मंच, सभी जरूरतों के लिए एक मंच। इसमें हमारे 3 ऐप हैं, 3 ऐप हैं। ठीक है, पहला ऐप है हमारा यूजर का, दूसरा हमारा ऐप है वेंडर का, और तीसरा हमारा ऐप है पार्टनर का। ठीक है, यूजर को हमारा तरफ जब यूजर हमारा कोई भी यूजर हमारा ऐप यूज करेगा तो उसको किसी भी चीज की आवश्यकता रहेगी वो हमारे ऐप में उपलब्ध रहेगा। सपोज मान के चलिए प्लम्बर की आवश्यकता है, या इलेक्ट्रिशियन है, या आपका इंजीनियर है, मैकेनिक है, या एक लेबर है, या हाउसकीपर है, या घर में काम मतलब कुकिंग करने वाला है, या आपको कोचिंग क्लास की आवश्यकता है, या जो भी आपके नीड्स हैं, जो आपकी जरूरत है वो हमारे यूजर ऐप में आपको मिल जाएगी। आपको शॉपिंग का ऑप्शन भी हमारे ऐप में मिल जाएगा। यूजर को हमारा मतलब यूजर को हमारा मिल जाएगा। पहले ये है कि सर्विस, ठीक है, शॉप्स, ऑनलाइन शॉप एंड मोबाइल रिचार्ज। ठीक है, एनी सर्विस मिल जाएगा।
एनी शॉप मिल जाएगा, ऑनलाइन शॉपिंग मिल जाएगा और रिचार्ज भी मिल जाएगा। 4 सुविधाएं जनरली जो कि एक ऐप में रहती हैं, 4 सुविधाएं उसमें हमको मिल जाएगी। हर प्रकार के नीड्स हमको धीरे धीरे मिलना चालू हो जाएगा। सर्विस में हर प्रकार की सर्विस, जो जिस सर्विस के बारे में लोग सोचते हैं या सोचना चाहते हैं या चाहते हैं, जो नीड उनको चाहिए, सर्विस चाहिए, वो सभी सर्विसेज हमारे मोबाइल में आने वाले समय में ऐड होते जाएंगे। तो ये करना है, ठीक है। दूसरा है वेंडर। वेंडर को हम लोग इससे सम्मिलित करें कि वो अपना शॉप इसमें अपना ऑनलाइन करें, अपने सारे प्रोडक्टों को डिस्प्ले करें हमारे ऐप के थ्रू, ताकि उनको ऑनलाइन लोकल एरिया से उनको ऑनलाइन ऑर्डर मिले। जो ऑर्डर अमेजॉन या फ्लिपकार्ट वगैरह को मिलता है, वो ऑर्डर ऑनलाइन मिलना चालू हो जाए उसको इसी ऐप में। और पार्टनर ऐप होता है, पार्टनर ऐप है हमारे कंपनी से पार्टनर बन के जो काम करते हैं उसके लिए, जो हमारे ऐप पे वेंडर के पास जाएंगे, हमारे बारे में जानकारी देंगे, वेंडर को जानकारी देंगे, यूजर को जानकारी देंगे, और वो हमारे साथ मिलकर काम करेंगे, इसलिए वो हमारा पार्टनर है। तीसरा, पार्टनर के भी 3 सेक्शन है। एक सेक्शन है स्टेट ऑफिसर है, जो पूरा स्टेट देखेगा। एक है डिवीजन है, जो पूरा डिवीजन को एक डिवीजन देखेगा। और एक है पिन ऑफिसर, जो एक पर्टिकुलर एरिया को देखेगा। अब इसी पिन ऑफिसर को विस्तार करके अपन कर दिए हैं रीजनल प्रमोटर ऑफिसर। रीजनल ये मतलब ये क्या बोलते हैं, रीजनल बिजनेस पार्टनर। ये एक हमारा बिजनेस पार्टनर है जो फील्ड में जाके काम करेगा। इसको ये टेकल करेगा और इसको ये टेकल करेगा, और ये डायरेक्ट कंपनी से जुड़ा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया जी। अब बताते हैं यूजर के बारे में। धीरे धीरे आएगा। अब सबसे पहले लेते हैं यूजर। फर्स्ट सर्विस। एनी सर्विस, किसी भी प्रकार की सर्विस चाहिए हमारे ऐप में आए, सर्विस ले सकता है। कोई भी सर्विस हो, किसी भी प्रकार का सर्विस हो, ठीक है। सुई से लेकर के हवाई जहाज तक की रिपेयरिंग का सर्विस रहेगा, समझिए इसमें, ठीक। दूसरा है शॉप। इसमें सभी प्रकार के आपके जो नजदीकी शॉप है, नियर बाई शॉप है, नियर बाई शॉप, ये आपके रहेंगे शॉप में। जो आपके नजदीकी शॉप रहेंगे, नियर बाई शॉप ऑनलाइन रहेगा। ये ऑनलाइन हो जाएगा, नियर बाई शॉप इसमें दिखेगा। तीसरा, ये दूसरा हो गया। तीसरा रिचार्ज। रिचार्ज में सभी प्रकार के रिचार्ज, और उसमें बिल पे का भी ऑप्शन आ जाएगा, रिचार्ज एंड बिल पे, ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ये यूजर बेनिफिट रहेगा। एक बेनिफिट हो गया, ये सब साधन इसमें मिलेगा यूजर। अब दूसरा, जब कोई यूजर अपने रिफरल से, ठीक है, किसी को यूजर बनाएगा, तो उसको जितना कैशबैक मिलेगा कंपनी की तरफ से, कोई प्रकार की शॉपिंग करता है, जैसे कोई यूजर अपने आप अपने रेफरल से किसी यूजर बना दिया, समझ रही हो, है ना। वो यूजर बनने के बाद में अगर उसका बनाया हुआ यूजर कहीं से शॉपिंग करता है हमारे वेंडर हमारे ऐप के द्वारा, तो कंपनी उसको कैशबैक प्रोवाइड कराती है।
जितना भी कंपनी उस यूजर को कैशबैक प्रोवाइड कराएगी उसका 10% उस यूजर को मिलेगा जिसने उसको इसके बारे में बताया। ठीक है। मान के चलिए ये यूजर आप यूजर हो, आपने किसी दूसरे को बना दिया, उसने किसी तीसरे को बनाया, किसी ने चौथे को बनाया, किसी पांचवे को बनाया। ठीक है। अगर ये शॉपिंग करता है तो इसका 10% इसको मिलेगा, इसका 10% इसको मिलेगा, इसका 10% इसको मिलेगा, इसका 10% इसको मिलेगा। ठीक, ऐसे ये एक बेनिफिट ये हो गया। ये कंपलसरी परमानेंटली रहेगा। अब इसका फायदा क्या है मैं आपको बता रहा हूं। छोटे रूप में देखोगे तो फायदा नहीं दिख रहा है, बड़े रूप में देखोगे तो आपको फायदा दिखेगा। आप एक यूजर हो, आपने 100 यूजर बना, अपने अंदर में आपने 100 यूजर क्रिएट किए। ठीक, एक यूजर महीने में 10,000 का शॉपिंग करता है। कितने का शॉपिंग किया? 10,000। ठीक है। उसको कंपनी की तरफ से सब मान लो 1% भी कैशबैक मिलता है यूजर, है ना। मान लेते हैं 1% भी कैशबैक मिलता है तो कितना मिलेगा कैशबैक? 100 रुपए। ठीक है। अब आपके अंदर में कितने यूजर हैं? 100 यूजर है। इसका 10% कितना होगा? 10 रुपए। ठीक, 10 इंटू 10 कितना होगा? 1,000। आपको कितना आया? 100 यूजर क्रिएट कर ले हैं तो आप कम से कम 1,000 रुपए आपको उनके कैशबैक से मिलेगा। जब ये शॉपिंग करते जाएंगे उनको कैशबैक मिलता जाएगा, उसमें 10% आपको मिलता जाएगा। ये एक यूजर का बेनिफिट है। आया समझ में? आ रहा है? आ रहा है? अगर इसी यूजर को आप टेंडर में अगर 1,000 हो गया तो यहां एक जीरो बढ़ गया, यहां एक जीरो बढ़ गया, 10,000 हो गया। मैं मान गया आप में 1 महीने में नहीं कर पाओगे, 2 महीने में करोगे, 2 साल, अगर 1 साल, 2 साल, 3 साल अगर आपने काम किया, 2 साल 3 साल में आपने यूजर बना लिए कितने? 1000 यूजर अगर आपके अंदर में आ गया 1000 यूजर, तो ये आपका 10,000 महीने का कमीशन बनना चालू हो जाएगा। ऑटोमेटिकली आएगा। इसके लिए फिर दोबारा आपको काम करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक बार आपने एक्टिव कर दिया, एक बार एक्टिव हो गया ऑटोमेटिकली, और जब भी सेल परचेस करते रहेंगे आपको कैशबैक कुछ ना कुछ आता रहेगा। ये आपका यूजर बनाने का बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट, तीसरा बेनिफिट है, एक है यूजर प्राइम यूजर। प्राइम यूजर का फीस है 999 रुपए प्लस जीएसटी। समझे? अगर आप प्राइम यूजर बनाते हो, आरती समझ रही हो ना, अगर आप प्राइम यूजर बनाते हो तो तुरंत आपको 450 रुपए आपके वैलेट में मिलेगा। फर्स्ट बात। दूसरा, कंपनी के प्रॉफिट के 10% की हिस्सेदारी मिलेगी। ठीक, हिस्सेदारी कैसे मिलेगी? ये जो कंपनी ने ये ने परचेस किया किसी यूजर ने वेंडर से, ठीक है, वेंडर से शॉपिंग किया, वेंडर ने कंपनी को 100 रुपए दिया कमीशन। ठीक है, 100 रुपए में से 10 रुपए, इसी 10 रुपए को कंपनी क्या करेगी? अपने सारे जो प्राइम यूजर है उसको बांट देगी। ये बांटेगी उसको, तो एक 10% का फायदा इसको यहां से होगा जो हमारे प्राइम यूजर रहेंगे। ठीक है, ये फायदा हो गया। अब इसका बेनिफिट ये मिल रहा है ना। अब देखिए इसमें एक और है, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4, यूजर 5। अगर इस यूजर को 450 मिलता है तो इस वाले यूजर को 45 मिलेगा। समझे? इस वाले यूजर को 4.5 रुपए मिलेगा, इस वाले यूजर को 45 पैसा मिलेगा, और इस वाले यूजर को 5 पैसा मिलेगा। समझे? नहीं समझ में आया? आपने यूजर बनाया, आपने प्राइम मेंबर लिया हुआ है,
प्राइम मेंबर जैसे ही लिया तो प्राइम मेंबर का प्राइस कितना है 9,999 रुपए है ना, +1 कर देते हैं, ये समझने में आसानी होगा, 1,000 रुपए। ठीक है, 1,000 रुपए में से 450 500 रुपए फर्स्ट वाले यूजर को जाएगा जिसको आपने बनाया है। जैसे आपने इनको क्रिएट कर दिया, प्राइम मेंबर ले लिए, वो प्राइम मेंबर का फीस पे किया तो 450 रुपए आपको आ जाएगा। आप मेरे रिफरल से बनी हो तो 45 रुपए मुझे आ जाएगा। मैं किसी अगले के रिफरल से बनाऊं तो 4.5 रुपए उसको चला जाएगा, और वो किसी और अगले के रिफरल से बना हुआ है, ठीक है, तो उसमें 45 पैसा उसको चला जाएगा। इस टाइप का वो जाएगा। उसी टाइप का कैशबैक भी, जो कैशबैक आएगा ना, वो भी एक कैशबैक उसी टाइप का विभक्त होते जाएगा, 10% विभक्त हो जाएगा जिसने बनाया है। मतलब मान के चलो आपने किसी भी यूजर को आपने क्रिएट किया, वो जितना भी कैशबैक उसको मिलेगा, है समझ नहीं, किसी भी यूजर को आपने क्रिएट किया, अगर आप कितना भी कैशबैक आपको मिलेगा उसका 10% आपको मिलेगा। ठीक, आपने तीरथ राम जी को यूजर बना दिया, अगर वो कुछ भी काम करता है, कुछ भी ये करता है, तो उसको जब भी कैशबैक मिलेगा उसका 10% आपको मिलेगा, ये कंपल्सरी है। अब क्या है, फर्स्ट लेवल वाला 450 रुपए कमाया, इसका 10% कितना होता है 45 रुपए, तो उसको क्योंकि इस चौथे ने पांचवे को बनाया ना, ठीक है, तो चौथे को 43 आएगा, इसका 10% इसको आएगा, इसका 10% इसको आएगा, इसका 10% इसको आएगा। अब जितना भी कमा रहे हो, ये कर रहे हो, उसका 10% आपको आना है। ये कंपल्सरी, कंपनी 10% का बेनिफिट देती है। समझ गए इसका बेनिफिट को? यस सर। हाँ, ये कंपनी 10% का बेनिफिट अपने ऑल यूजर्स को, जितने भी प्राइम ऑल यूजर्स को बांटेगी, और प्राइम मेंबर वाला हिस्सा प्राइम मेंबर यूजर को बांटेगी। ठीक है, प्राइम मेंबर बनने पे ये फायदा है। बाकी और बहुत सारे फायदे हैं जो आपको बताया प्राइम ये वाला, कि सर्विस वाला पूरा फायदा उनको मिलेगा। 3 फायदा आपको पहले ही बता दिया। अब ये हो गया आपका यूजर का। यूजर का 999 रुपए है प्लस जीएसटी, अगर वो प्राइम यूजर बनता है तो, ठीक है। और अगर प्राइम यूजर नहीं बनता है तो कोई टेंशन नहीं है, फ्री है। फ्री में भी अगर आप जोड़ रहे हो तो जब भी वो इसमें ऑप्शन में आएगा, जब भी वो कैशबैक करेगा, कोई भी ये करेगा, जैसे ही हमारा मोबाइल रिचार्ज होगा, और कुछ करेगा ना करे, मोबाइल रिचार्ज तो करेगा ही। मोबाइल रिचार्ज करेगा, मोबाइल रिचार्ज में हमको कम से कम 2% उसको कैशबैक देंगे, कम से कम 2%। ठीक, 2% कैशबैक जाएगा, तो इसमें भी आपको जैसे उसको कैशबैक जाएगा उससे 10 पैसा मतलब 20 पैसा आपको मिलेगा। ठीक है जी। अब ये हो गया वेंडर का, देखिए ये यूजर का हो गया, वेंडर का बताते हैं। वेंडर की फीस है 4,999 रुपए प्लस जीएसटी। ये कंपलसरी फीस इनको देना ही पड़ेगा। इनको पहले फायदा होगा, इनका दुकान हो जाएगा ऑनलाइन, नियर बाई। ठीक, ऑनलाइन हो जाएगा नियर बाई में। ठीक है, एक दूसरा फायदा है, इसको अपने सारे फीचर्स को अपने मोबाइल पे एमआरपी के साथ डिस्प्ले करने का मौका मिलेगा। ठीक है, जिसको घर बैठे यूजर अपने मोबाइल ऐप पे देख सकता है और वहां से उसको ऑर्डर कर सकता है। ये समझ में है? नहीं आएगा तो बताना है। जी सर। नहीं आएगा तो बताना, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार बताएंगे। ये आ गया। अब इसका फायदा क्या, इसमें इतना तो सभी लोग देते हैं प्राय कंपलसरी, लेकिन इसमें हमारा क्या होगा, हम लोग वेंडर्स को क्या दे रहे हैं वो बता। एक तो इनका हो गया। अब तीसरे में वेंडर को फायदा ये होगा, हमारे जितने भी वेंडर हैं कंपनी प्रॉफिट का 10% सारे वेंडर को बांटेंगे। समझे? क्या समझी? वेंडर का जो बनेगा प्रॉफिट उसका 10% सारे। हाँ, आप कैसे बांटेंगे इसको जानते हैं? जैसे वेंडर हमको, कोई वेंडर हमको 100 रुपए कमीशन दिया,
किसी वेंडर का हमारे पास 1000 रुपए कमीशन गया, किसी वेंडर का हमारे पास 10,000 कमीशन गया, ठीक है। अब मान लीजिए टोटल कमीशन कितना हो रहा है, 11,100, ठीक। इसमें का 10% कितना होगा, 11,100 का 10% कितना होगा, 110 रुपए। 110। इस 110 रुपए को हमारी कंपनी सारे वेंडर में बांट देगी। जो किसी भी कंपनी से कोई भी वेंडर जुड़ रहा है तो वेंडर को उसका बेनिफिट नहीं मिलता है ना। तो जितनी बड़ी बड़ी ऑनलाइन कंपनियां हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी, वो वेंडर का माल बिकवाती है, उनसे कमीशन भी लेती है, माल बिकवाती है, लेकिन वेंडर को और दूसरा कोई बेनिफिट नहीं देता। हमारी कंपनी अपनी प्रॉफिट का 10% सारे वेंडर्स में बांटेगी। अब इसमें छोटे वेंडर को तो नुकसान नहीं होगा, बड़े वेंडर को थोड़ा नुकसान होगा, क्योंकि बड़ा वेंडर अगर 1,000 रुपए दे रहा है तो उसका 10% उसको 110 रुपए में से हिस्सेदारी मिल रही है। लेकिन छोटा वेंडर 100 रुपए दे रहा है तो 100 रुपए दे रहा है अगर छोटा वेंडर, तो फिर भी उसमें से 110 रुपए में से हिस्सेदारी मिल रही है, तो फायदा किसको हुआ, छोटे वेंडर को, है ना। लेकिन यह है कि बड़ा वेंडर यूजर बनाने का ध्यान नहीं देगा, छोटा वेंडर यूजर बनाएगा, क्योंकि उनका दुकान, जब बड़ा का दुकान बहुत भीड़ रहता है, उनके पास उतना टाइम नहीं रहता। लेकिन एक छोटे वाला वेंडर के पास में टाइम रहता है, तो जितना ज्यादा हो सके यूजर क्रिएट कर सकता है अब अपने यूजर लिंक से, ठीक है। अब उसका यूजर किसी भी दुकान में कहीं भी खरीदी करे, उसको एक तो कैशबैक का 10% मिलेगा, ठीक है। दूसरा, कंपनी प्रॉफिट का 10% मिलेगा। तो वेंडर को 2 प्रॉफिट हो गए, एक यूजर का कैशबैक का मिलेगा, यूजर वाले का, और एक कंपनी का कैशबैक मिलेगा 10%। मतलब यूजर को डबल प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। जितना ज्यादा यूजर बैठे बैठेगा वेंडर बनाता है, क्रिएट करता है, उसका फायदा होगा ना। ये वेंडर को फायदा हो गया। तीसरा, समझ गए, इतना फायदा है, आपको ज्यादा कुछ नहीं है, जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा उसको फायदा होते जाएगा। अब तीसरा हमारा आता है पार्टनर। पार्टनर का फीस है 9,990 प्लस GST, ठीक। सबसे पहले तो ये हमारा यूजर होगा, तो जितने बेनिफिट्स यूजर को हैं वो बेनिफिट पार्टनर को मिलेगा। ठीक है, पहला 10% वाला। अब दूसरा फायदा, जब भी कोई पार्टनर वेंडर क्रिएट करेगा, समझ रहे हैं, है ना, तो वेंडर क्रिएट करेगा तो वेंडर का 5,000, इसको अब 1 रुपए को प्लस कर देते हैं भैया एग्जांपल के लिए, 5,000 रुपए पे करेगा। जैसे 5,000 पे करेगा तो उसका 10% पार्टनर को मिलेगा, मतलब 500 रुपीज इमीडिएटली, ठीक है। तीसरा फायदा, वेंडर कमीशन का 10% मिलेगा। अगर वेंडर कंपनी को 100 रुपए पेड करता है कमीशन का, ठीक है ना, 100 रुपए पेड कंपनी, तो इसका 10% मतलब 10 रुपए इसको मिलेगा परमानेंटली, समझे। यस सर।
अब देखो ये 10 रुपए का वैल्यू देखो है। एक पार्टनर अगर उसने 100 रुपए ये 100 वेंडर क्रिएट कर लिया, ठीक है, कितना क्रिएट किया? 100 वेंडर। एक दुकान से पर डे उसको 10 रुपए मिल रहा है कमीशन, तो कितना मिला एक दिन का उसको? 1000 रुपए। 30 दिन का कितना मिलेगा उसको? 30,000। 30,000 रुपए कम है? सौ वेंडर क्रिएट करने में कितना दिन लगेगा एक पार्टनर को? कितना दिन लग सकता है? 3 से 4। एक साल। एक साल को कितना लग जाएगा? 1 साल। अभी आपकी सैलरी 10,000 है, कितनी है? 10,000। कोई भी कंपनी आपका सैलरी 10,000 से 20,000 एक साल में नहीं करेगी, करेगी? लेकिन अगर आप स्वयं पार्टनर लेके काम करते हो तो आप एक साल बाद देखोगे कि आपको 30,000 रुपए का कब ये मिलना चालू हो जाएगा, सैलरी बनना चालू हो जाएगा। अगर आपने 100 वेंडर किए तो आपका वेंडर कहीं 200 हो गया तो ये जस्ट डबल हो जाएगा, कहीं 300 हो गया तो जस्ट ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आपने सही कह बोलो, 3 महीने में आराम से हो जाएगा 100 वेंडर, 3 महीने में हो जाएगा। 3 महीने में आपका 100 हो गया। साल भर में आप ना 4 से 500 वेंडर क्रिएट कर सकते हो अगर आप तरीके से लगाओ। एग्जाम्पल क्या, अगर एक दिन में एक वेंडर भी क्रिएट करते हो, ठीक है, एक दिन में एक वेंडर क्रिएट करते हो तो आपका 365 वेंडर होते हैं। 52 हफ्ता कटा देते हैं रविवार का, ठीक है, कितना हो गया? 304। 304 में आप 50 पर ऐसे छुट्टी उट्टी और घटा दो, मान के चलो, फिर भी 250। 250 इंटू 10 कितना हो गया? 2500 इंटू 30 कितना हो गया? 25 दिया 75। 75,000 पर मंथ एक साल बाद आप कमा सकते हो अगर एस आप सेल्फ काम करते हो तो। अब उसके बाद यहां तो रुकोगे नहीं ना, वेंडर बनना बंद थोड़ी करो, वेंडर तो बनते जाएंगे आपके, है ना। वेंडर से आपने इतना कमाया, ठीक। दूसरा, आपने यूजर भी तो बनाया है। जब आपने वेंडर क्रिएट किया तो आप यूजर भी क्रिएट करोगे। जितना यूजर क्रिएट करोगे, यूजर का भी कैशबैक कुछ ना कुछ आएगा, ठीक। 2 फायदे हो गए, ठीक है। तो लगभग अगर आप एक साल किसी में इसमें अगर प्राइवेट आप काम कर लेते हो तो ये फायदा है। कंपनी में काम करते हो तो आपको 10 से 15,000 रुपए मिलेगा, वो एक इंसेंटिव मिलता है। जैसे जैसे आपका क्रेडिट बढ़ते जाएगा आपको उसके इंसेंटिव जो मिलेगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कमीशन आप कंपनी की तरफ से नहीं मिलेगा। कंपनी की तरफ से आपको एक छूट मिलेगी कि आप यूजर अपने रेफरेंस से जितना चाहो उतना बना सकते हैं। जितना चाहो उतना अपने रेफरेंस आप यूजर बनाओ, ये आपको पूरी तरह से छूट मिलेगी। अब इसमें आप पैसा आप कमाना चाहते हो तो सबको प्राइम मेंबर बेचने की कोशिश करो, क्योंकि प्राइम मेंबर बिकने पर एक तो प्राइम मेंबर से जो पैसा कमा रहा है वो लगा है, कंपनी 10% को प्रॉफिट तो देवी करेगी ना उसको। इसकी पूरी वैलिडिटी 3 साल की रहेगी ना, 3 इयर्स। YEAR होता है कि YAR होता है? YEAR ठीक लिखा ना, तो है ना, 3 इयर्स की वैलिडिटी है। तीन साल बाद उनको रिन्यूअल करवाना पड़ेगा, सॉरी। तो पार्टनर बनने से ये फायदा है। पार्टनर कोई भी बन सकता है, वेंडर भी पार्टनर बन सकता है, यूजर भी पार्टनर बन सकता है, और पार्टनर तो पार्टनर नहीं है। पार्टनर को 2 बेनिफिट मिल सकते हैं, वेंडर को 3 बेनिफिट मिल सकता है। पहला बेनिफिट यूजर का, दूसरा बेनिफिट वेंडर का, और तीसरा बेनिफिट पार्टनर का। 10%, 10%,
प्लस 10%। एक वेंडर 30% का प्रॉफिट कमा सकता है कंपनी से। ठीक आ रहा है समझ थोड़ा थोड़ा, है ना? ये हो गया। एक लड़की आई है ना इंटरव्यू के लिए। हाँ ठीक है, आगे बैठाओ उसको, ऐप को डाउनलोड कराना है, उसके बाद मेरे पास भेजना, फिर यहाँ पे इंटरव्यू लेंगे। लड़के लोग भी काम करेंगे कि लड़कों, आजकल लड़के लोग काम नहीं करते हैं, आजकल लड़के लोग काम नहीं कर पा रहे। क्यों? तीरथ जी, एक दो को छोड़ के ना। लड़के लोग का दिमाग बहुत चलता है, वो ज़्यादा अच्छा करते हैं। लड़कों का दिमाग ज़्यादा पहले से खेल खा गया लड़के लोगों का दिमाग। ऐसा नहीं। पहले लड़के लोगों का दिमाग अलग से चलता था, लड़के लोग उतना एक्टिव नहीं थे। जब से लड़के एक्टिव हुई है ना, तब से लड़के लोगों का दिमाग नहीं चलता है। लड़के लोग का दिमाग इसलिए नहीं चलता कि लड़के लोग एक जगह स्थिर नहीं रह पाते। समस्या वही है, वो लोग बहुत जल्दी ना मतलब वो हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। कहीं गए ना, कोई कुछ को सुना देते हैं तो डीमोटिवेट हो जाते हैं। वो उसमें रहता है, हम लोग का डीएनए में रहता है लड़कों लोगों को डीमोटिवेट होना। कोई सुना देता है तो हम लोग दिमाग पे ले लेते हैं। तो ऐसा जो करते हैं ना वो ही रहते हैं। एक हो गया, है ना? अब पार्टनर का फायदा एक हो गया, मैं बता दूंगा। ये फायदा आपके पार्टनर का है, ठीक। अब मान के चलो कंपनी की तरफ से अगर कोई काम कर रहा है, अगर सैलरी 10,000 है, ठीक है, तो उसका टारगेट रहेगा 25 वेंडर। ये है सीधा, जिसकी सैलरी 10,000 है उसका टारगेट है 20 वेंडर। जिसकी सैलरी 15,000 है, फाइनल बताओ, उसकी सैलरी टारगेट है 30 वेंडर। और जिसकी सैलरी 20,000 है उसका टारगेट रहेगा 40 वेंडर। कंपल्सरी इनको करना है। अगर 20 वेंडर कर देता है तो उसका 20 से 21 हुआ तो प्लस 5,000 रुपीज, 500 रुपीज, इसमें 500 रुपीज, इसमें 500 रुपीज। अगर कम होता है तो माइनस 500 रुपीज। समझे? आया समझ में? क्या समझ में आया? वेंडर बनाने हैं, वेंडर बनाने हैं। अगर कंपनी की तरफ से आप पार्टनर का पद लेते हो तो आपको वेंडर बनाना है। अगर आपको 10,000 रुपए सैलरी चाहिए तो आपको 20 वेंडर तो बना के ही देना पड़ेगा, कंपल्सरी है। अब 20 वेंडर आप नहीं बनाते हैं तो जितना कम होगा उसमें 500 रुपए कम होते जाएगा आपकी सैलरी में। और अगर 20 ऊपर बनाते हैं, जितना भी बनाते हैं उसमें 500 रुपए आपका ऐड होते जाएगा। तो आप चाहे 10,000 सैलरी लो, चाहे 20 लो, चाहे 30 लो, चाहे 50 लो, कोई टेंशन नहीं। अब आप अपने काबिलियत के अनुसार 50 भी बना सकते हो, 20 भी बना सकते हो, 10 भी बना सकते हो, ठीक है। और आप चाहे 1 घंटा काम करो, चाहे आप 10 घंटा काम करो, चाहे आप 100 घंटा काम करो। इसमें आपको सिर्फ सैलरी मिलेगी और यही आपका इंसेंटिव है। लेकिन इसमें आपको कमीशन नहीं मिलेगा क्योंकि आपने कंपनी की तरफ से काम किया है। लेकिन समझिए, अगर आपने 100 वेंडर क्रिएट कर लिया जिस दिन, और आप चाहोगे कि नहीं सर मुझे सेल्फ काम करना है, तो आप सेल्फ काम कर सकते हैं। 100 वेंडर हमारा ही रहेगा, आप ही का रहेगा। अगर आप सेल्फ काम करते हो तो कंपनी को पेड करना पड़ेगा ना। ये अगर आपने कंपनी को पेड कर दिया तो आपको हो जाएगा, जो आपको आईडी बना के दिया जाएगा। अगर आपने पेड कर दिया तो वो आईडी आपको हो जाएगी, ठीक है। ये आईडी आपकी हो जाएगी। एक फायदा हो गया। दूसरा फायदा, अगर उसके बावजूद भी आप कंपनी से काम करना चाहते हो, नहीं सर हम लोग कंपनी से जुड़ के ही काम करेंगे, तो उसमें आपको जैसे ही आपका 100 वेंडर क्रिएट हुआ, ठीक है, तो कंपनी आपको इसमें
SDO का पद देगी। ठीक है, SDO, इसमें आपको कंपनी की तरफ से एक्स्ट्रा सैलरी, आपका सैलरी बढ़ेगा और इसमें कुछ कमीशन का भी आपका 50% की हिस्सेदारी दिया जाएगा। SDO क्या है? SDO है सब डिवीजन ऑफिसर, पार्टनर से थोड़ा ऊपर। इसमें आपने तो देखिए, आप वेंडर बना रहे हो, वेंडर की जो सैलरी आपको मिल रही है, ठीक है, इस वेंडर पे जो वेंडर का जो कमीशन जाएगा पार्टनर, वो कमीशन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जब 100 वेंडर आपसे जैसे क्रिएट हो जाएगा तो इसका आपको कमीशन भी मिलना चालू हो जाएगा 50%। ठीक है, और वहीं पे जहां आप 1000 हो गया वेंडर आपका, तो आपको सीधा फिर डीओ बना दिया जाएगा। ठीक, डीओ बनाने से क्या फायदा होगा? डीओ बनाने से आपको एक फायदा ये होगा, आपको पूरा का पूरा 100% कमीशन मिलेगा, प्लस कंपनी की तरफ से अलग से कुछ ना कुछ सैलरी मिलेगी, और आपको इस 100 वेंडर्स को हमेशा एक्टिव रखने की एक जवाबदारी मिलेगी। क्या मिलेगी? समझे? क्या समझे? वो 1000 वेंडर्स जो है वो कॉल आउट ना करें, उसी में रहे। हाँ, तो 1000 वेंडर्स को आपको पूरा एक्टिव करने की जवाबदारी मिलेगी। इसके चलते आपको डीओ का पद मिल जाएगा उस 1000 वेंडर्स के। ठीक है, और यहां पे आपको कमीशन मिलेगा 100%। मतलब आपके ऐप में जो कमीशन आएगा वो कमीशन आपको फिर एक्टिव कर दिया जाएगा। ये ठीक, ये मैं सोच के रखा था जी। उस दिन बताया था, लेकिन स्टेप नहीं बताया था ना, उसने नहीं बताया था। क्योंकि देखो, ये सिर्फ मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, ये मैं लोगों के लिए कर रहा हूं। आज आप किसी भी अननोन ऑनलाइन पर्सन से किसी पे जाके बोलोगे भैया तू इसमें खरीदी कर, या इस ऐप से खरीदी कर, या उस ऐप से खरीदी कर, आपको कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा, जब तक आप उसका प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं करेंगे। इसमें आपने एक बार यूजर बना दिया, उसके बाद आपको प्रोडक्ट का प्रमोशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ एक बार उसके ऐप को एक्टिव कर दो, और वो उसका ऐप एक्टिव कर दो, फिर धीरे धीरे उसको बस बताते रहो। आप किसी को भी बोल देते हो वहां से खरीदी करो, वो वहां से खरीदी क्या मतलब आपको कम से कम और कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप प्राइम मेंबर हो तो कंपनी के प्रॉफिट के 10% की हिस्सेदारी मिलेगी। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको प्राइम मेंबर होना जरूरी है। ठीक, वेंडर देंगे, वेंडर तो रहबे करेगा, वेंडर भी 10% कमाएगा प्रॉफिट का। पार्टनर कमाएगा 10 + 10 + 10, कितना हो गया? 30%। 30%। प्रॉफिट, इसकी प्रॉफिट 10% की, 30% की रहेगी, इसका प्रॉफिट 20% का रहेगा, क्योंकि ये यूजर का प्लस रहेगा, यूजर तो रहेगा ही रहेगा उसके साथ में। अब इसका प्रॉफिट 10 तो अलग रहेगा है, और ये 10 और हो जाएगा, इसका भी 20% रहेगा कैशबैक का, अगर यूजर बनाता है तो। अगर प्राइम मेंबर बनाता है तो इसका प्रॉफिट 20% हो जाएगा, और खाली यूजर ही यूजर बना के रखा हुआ है तो खाली 10% प्रॉफिट कैशबैक का, कैशबैक का बस। अब हमको क्या करना है, लोगों को सिर्फ एक्टिव करना है, कैसे भी तरीके से यूजर बनाने के लिए, वेंडर बनाने के लिए, और पार्टनर्स बनाने के लिए। है समझ में? यस। अब बता दूं मैं एक बार। अब वेंडर को कैसे अपन बताएंगे, तो बता दिया आपको ये फायदा है, आपको ये फायदा है, आपको ये फायदा है, फायदा फायदा बता दिया। आप एक पार्टनर हो, है ना भाई? आप पार्टनर हो, आपको बेचने के लिए 3 चीज रहेगा। एक तो प्राइम यूजर है ना, एक रहेगा बेचने के लिए,
दूसरा आपका रहेगा वेंडर, और तीसरा आपके पास रहेगा पार्टनर। इसको भी आप बेच सकते हो, लोगों को जानकारी देके क्या कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसको आप बेचते हो, इसमें आपको 45% मिलेगा, है ना। अगर आप कंपनी की तरफ से हो, ठीक, तो इसमें आपको 25% मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको 10% मिलेगा। इसको तो बता दिया आपको जो मिलना है तो सैलरी में है ना। अगर आप इसको बेचते हो, आप तो खुद हो पार्टनर, पार्टनर के साथ अगर कहीं पे आप पार्टनर लाते हो तो इसका 10% आपको मिलेगा। अगर आप सेल्फ हो तो, अब कंपनी में हो तो आपको तो इसका तो जो मिल रहा है आपको मिल भी करेगा, है ना भाई। इसमें आपको टारगेट दिया गया है, उस हिसाब से आप काम करोगे, हिसाब से मिलते जाएगा, ठीक है। तो इसका आपका 10% मिलेगा और इसका आपका 5% मिलेगा। मतलब आप मान के चलिए आपका हमारे हम ये है कि आपकी सैलरी 10,000 रुपए है, तो आपको पता है तो बिजनेस हमको कितने का करके देना है आपको? 20 बंडल 1 लाख। बिजनेस 1 लाख का करके देना है, तभी आपकी सैलरी 10,000 की होगी। 1 लाख का कैसे? 20 वेंडर है ना, वेंडर 20 होगा ना। 20 वेंडर में आपको ये क्या हो गया 500, 5 दूनी 10, 5,000 कितनी होगी, आ गए ना, ठीक है। ये है। इसमें प्लस आपका टीएडीए मिक्स है ना, इसमें आपको टीएडीए समेत मिल रहा है, वो आपको समझ, उसमें आपको पेट्रोल डिस्पेंसर्स कुछ नहीं मिलेगा, ये कंप्लीटली है, इतना करके दोगे आपको। 20 वेंडर आपको बना के दोगे तो आपको 10 मिलेगा। 30 वेंडर बना के दोगे तो आपको 30 इंटू 500 कितना हो गया 15,000, ठीक है। आपको 30 वेंडर के लिए टारगेट दिया है 25 जी 30 30 दिया है। आपका सैलरी कितना है 12,000 जी है ना। और आपको कितना मिलता है लगभग 3 मिल जाएगा आपको पेट्रोल एक्सपेंसेस का, तो कितना हो गया आपका सैलरी 15,000, ठीक है। ये इसी चलेगा। और अगर आप 40 करके देते हो हैं तो आपको 40 इंटू 5 मतलब 4 5 20 ये 2 लाख का बिजनेस करके देना होगा आपको। अब इस 2 लाख के बिजनेस में आप इसको भी शामिल कर सकते हो। किसको शामिल कर सकते हो? इसको, पिन ऑफिसर, हाँ ठीक है। तो आप तीनों करके मेरे को 20 लाख का बिजनेस दे सकते हो। अगर तीनों करके आप मेरे को 1 लाख का बिजनेस देते हो तो मैं आपको 10,000 सैलरी दूंगा। 2 लाख का जितना क्या मुझे बिजनेस दोगे उतने का 10% आपको दूंगी। समझ रहे हैं? आप मेरे को जितने का बिजनेस करके दोगे ना तीनों चारों मिला के उतने का 10% सैलरी आपको मिलेगा। और अगर आपने अच्छा काम किया, जल्दी काम किया तो आपको प्लस मिल सकता है, वो नहीं बताऊंगा। समझे? जी सर। क्या समझे? वेंडर बनाना है। वेंडर बनाना है, वेंडर बनाना है, यूजर बनाना है, पार्टनर बनाना है। आप जो हो उस पद के लिए किसी और को रिकमेंड कर सकती है, ठीक है। और अगर आप बढ़िया बना रहे हो, अच्छा काम कर रही हो, अच्छा लगे आपका काम को, तो आपको फिर कंपनी में एज ट्रेनर भी नियुक्त किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? ट्रेनर। हाँ, और ट्रेनर आप बन गई तो उसके लिए कंपनी से आप बहुत सारे बेनिफिट्स हैं यार, ऐसा नहीं है, वाली बात नहीं है, कंपनी से बेनिफिट मिलेगा। अब देखो वेंडर को पार्टनर कैसे बेचना, वेंडर को पार्टनर कैसे बेचना है, बताओ कैसे बेचना है?
एक वेंडर स्वयं को एक दुकान रहता है खाली मात्र, है ना, एक ही दुकान का मालिक रहता है ना, वो पार्टनर खरीद के 100 दुकान का मालिक बन सकता है। कैसे बोले? कैसे? जैसे ही वो पार्टनर बनेगा तो अपने अंदर में कितने दुकानें बना सकता है? हाँ? सीधा वेंडर पार्टनर खरीदेगा और अपने नीचे दुकान कम बनाता जाएगा, दुकान का प्रॉफिट 10% उसको मिलेगा। समझे? ठीक, ये है, ये मिलेगा उसको 10%। ये अगर मान के चलो एक दुकान वाला अपने अंदर में 100 दुकान बना लिया, है ना भाई, तो एक दिन में एक दुकान से 10,000 प्रॉफिट हो रहा है तो 100 दुकान से 1000 प्रॉफिट तो हो गया। अपने दुकान से जो प्रॉफिट पा रहा है वो पा रहा है, अपने अंदर 150 दुकान खोल लिया, उसके पीछे में 1500 का प्रॉफिट मिलेगा ना उसको। तो दुकान वाले को 15,000 एक्स्ट्रा अपने में जो खर्चा किया वो किया, उसके अंदर अगर 9,000 10,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा करता है तो उसको 50-100 दुकानों को और अपने अंदर बना सकता है। कहीं भी बनाए वो, ऑल इंडिया में कहीं भी है, सबके लिए रूल्स एक बराबर है, कोई भी कहीं भी कर सकता है। पार्टनर के लिए एक छूट मेरे तरफ से है, जो मेरे पार्टनर सभी बनेंगे या मेरे फील्ड ऑफिसर जो बनेंगे, वो अपने यूजर से, समझ रहे हो, अपने रेफरल से ऐप डाउनलोड करो। मेरी रेफरल से करवानी, कंपनी के डायरेक्ट करवाने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसा हिसाब से जैसे सुझाव आप कराओ, उसका कैशबैक आपको मिलेगा ना, उसका कैशबैक में मेरे को कोई नहीं आवश्यकता नहीं उसके कैशबैक की, वो आपके लिए सही, उसको आप यूज कर सकते हैं। समझ रहे? जब आपने 100 या 200 या 500 यूजर आपने क्रिएट करा लिया तो उसका कैशबैक मिलता है। उस कैशबैक में मैं अपनी कंपनी की कोई हिस्सेदारी नहीं लेगी, उसमें कोई टेंशन नहीं। कैशबैक का प्राइम मेंबर बेस का उसमें रहेगा ना, कैशबैक मिलेगा। दूसरा, आपने यहाँ पे 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल काम कर लिया, किसी भी आप ऐप में जाके काम कर रहे हैं, किसी भी वर्कशॉप में काम कर रहे हो, अगर 10 साल 5 साल आप काम कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, उसके बाद कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप हमारे पे काम कर रहे हो तो आपको और कुछ नहीं मिल रहा है, तो कम से कम आपने जितने वेंडर, जितने भी यूजर क्रिएट किए हैं, आपके बिहाफ से जितने भी यूजर क्रिएट किए हैं, उसका कैशबैक का बेनिफिट आपको परमानेंटली मिलता रहेगा, वो लाइफ टाइम आपके लिए। समझे? क्या समझी? उन लोग का जो प्रॉफिट रहेगा छोड़ने के बाद भी अगर हमको मिलेगा, उसके बाद भी आपको आएगा, क्योंकि आप तो यूजर चालू करोगे ना, यूजर तो बंद नहीं करोगे, है ना भाई। तो उसका कैशबैक जो आएगा 10% वाला हिस्सा कि आपके पास आगे करेगा। आप मान चलो कहीं काम करते करते बड़े 2 साल 3 साल 4 साल काम किए, 5-10 हजार यूजर बना लिया, ठीक, 5-10 हजार अगर यूजर अपने बिहार से बना लिए हो, है ना, 5-10 हजार यूजर बना लिए, तो ये यूजर जब भी खरीदी करेगा और जब भी उसको कैशबैक मिलेगा उसका 10% आपको मिलेगा। सपोज मान के चलो इस यूजर ने महीने में 10 रुपए भी कैशबैक आता है एक यूजर पर, एक यूजर का महीने में आया 10 रुपए कैशबैक, है ना, और आपने 5,000 यूजर बना लिए, ठीक है, 5 साल काम करके आपने 5,000 यूजर क्रिएट कर लिया, तो ये कितना हो गया? कितना हो गया जी? 50। ये आपको बिना कुछ करे मिलेगा। बात आया समझ में? इसके लिए ना तो फिर आपको कुछ देना पड़ेगा, ना तो कुछ लेना पड़ता। ये आपको घूम रहे हो मार्केट में, कुछ ना बनाओ तो कम से कम यूजर बनाओ जाके, है ना। पैसा जैसे आपने हमारे 1 तो 2 वेंडर बना लिए, अब और फायदा बता रहे हो, आप जब भी जा रहे हो किसी वेंडर को यूजर बना रहे हो, यूजर बन रहे हो, उसको बोलना भैया आप यूजर बनो। जितना ज्यादा आप यूजर बनाओगे उसका कैशबैक आएगा। मान के चलो इसको कैशबैक आया 10 रुपए, है ना, इसका 1% मतलब आपको 1 रुपया आएगा, इसको 9 रुपए आएगा, इसमें से 1 रुपया अलग से आएगा। इस वेंडर के अगर 100, इस वेंडर के नीचे 1000 वेंडर हैं, ठीक, तो 1 रुपया इसमें से आ रहा है, तो 1000 रुपये इसके आ गए। आपने 100 वेंडर क्रिएट किए, ठीक, 100 वेंडर में 1000 इंटू 10,000 100,000 हो गया, मतलब लगभग 1 लाख हो गया। उसमें से आपको 10-10 पैसे में मिल रहा है, तो 1 लाख इंटू 10 पैसे में कितना हो रहा है? 10,000 रुपए। तो जितना ज्यादा आप क्रिएट कर सकोगे ना 2 महीना 2 साल 3 साल, क्योंकि हमारे पास मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत खुला है मार्केट। अभी हमारे पास पूरा टाइमिंग है, जब तक पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन नहीं हो जाता। ऑनलाइन होने के बाद में यह प्रोसेस जो है ना आपका ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑनलाइन आएगा तो लोग ऑटोमेटिकली जुड़ना चालू हो जाएंगे, ठीक है।
अब आप बोलोगे एक चीज और बोल सकते हैं आप कि सर हम लोग जाके घर घर जा जाके कैसे इतने सारे यूजर क्रिएट कर सकते हैं, है ना। और उसका यूजर क्रिएट करने का बहुत बढ़िया माध्यम ये है, मैंने यूज किया है। यूट्यूब पे डाल दो अपना एड, जो हाँ ठीक है 2 मिनट, यूट्यूब पे डाल दो अपना एड, हमारे को डाल दो, उसके नीचे अपना लिंक डाल दो, क्योंकि लोग लिंक से जाते हैं, लिंक से जाएंगे तो आपके अंदर में लिंक में जुड़ जाएगा, आपको 10-5 तक खर्चा करना पड़ेगा, भविष्य आपको सेपरेट हो गया, 5-7 हजार यूजर बन गए तो कोई भी कर सकता है, ठीक है।